हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? हम सॉरी आज हम ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा-सा लेट हैं। एक्चुअल मैंने बताया था कि मैं घर आया हुआ हूँ और यहाँ नेटवर्क थोड़ा-सा इश्यू रहता है, तो थोड़ा-सा हम लेट अपलोड कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, राजस्थान के करंट अफेयर की ये सीरीज़ है जहाँ पर हम सुपर फास्ट सीरीज़ कर रहे हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स रिवीजन हो आपके पिछले 1 साल के और पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि दिव्यांगजन को शहरी निकायों में मनोनीत करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है। ठीक है, दिव्यांगजन को शहरी निकायों में मनोनीत करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। एक आपका सही है। अगला है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जारी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत और ये राजस्थान सरकार ने की विद्यार्थियों के लिए। डी आपका ठीक है। अगला है कि किस राज्य ने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार ने की थी, तो बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। ये स्टेशन कहाँ पर है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल के कर दिया है महेश नगर, ये कहाँ पर है। मारवाड़ में, जोधपुर में, सूर्य नगरी, सन सिटी, ब्लू सिटी में है। एक आपका सही है। अगला है कि हाल ही में गजल गायक मोइन खान जी का निधन हो गया था। ये मूल रूप से राजस्थान के किस जिले के रहने वाले थे। मोइन खान जी का संबंध किससे है। गजल गायक है और राजस्थान में सीकर जिले से बिलोंग करते थे। एक आपका ठीक है। अगला है कि देश का पहला स्वास्थ्य बैंक किस शहर में खोला जाएगा। पहला स्वास्थ्य बैंक कौन से शहर में। जोधपुर में, सूर्य नगरी में। बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बताएगा इसका राइट आंसर। प्रद्युमन सिंह जी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि कोटा के किसान ने आम की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो पूरे साल आम पैदा कर सकती है। इस किस्म का नाम बता दीजिए। एक तो ये याद रखें कहाँ के किसान ने, कोटा के किसान ने, और इस किस्म का नाम रखा गया सदाबहार। सदाबहार यानी पूरे साल जो है वो आम का उत्पादन किया जा सकता है इसके माध्यम से। अगला है कि राजस्थान की पहली महिला स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय की शुरुआत कहाँ पर की गई। एक तो ये कि खेलोदय है कहाँ पर, तो ये क्या है। ये पहली महिला स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसकी स्थापना जयपुर में, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि भारत का कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे पहले रेलवे जोन है जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गया है, यानी डी आपका ठीक है। अगला है कि बायोडीजल की डोर टू डोर सप्लाई करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है। बायोडीजल की डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपए का कैशलेस बीमा मिलता है। तो 5 लाख रुपए का मिलेगा, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 30वां बिहारी पुरस्कार किसे। मोहन कृष्ण बोहरा को, यानी बी आपका सही आंसर है। चल अगला है कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाला राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार इस बार किसे देने की घोषणा की है। राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर मंगल बादल को, डॉक्टर मंगल बादल को दिया गया है। सी आपका ठीक है। अगला कि कोटा में चमन नदी पर बनने वाले राजस्थान का सबसे लंबे पुल की लंबाई कितने कितनी है। एक तो कि कोटा में चमन नदी पर सबसे लंबा पुल बनेगा जिसकी लंबाई है वो है 1880 मीटर, यानी डी आपका सही आंसर है। चल अगला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी 1000 महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रहने वाली पार्वती जांगिड़ राजस्थान के किस जिले में है। पहली बात हुई है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो 1000 महिलाओं की सूची जारी की है, इसमें पहले स्थान पर कौन सी महिला है। पार्वती जांगिड़ है।
कहाँ से है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कि ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑर्गन डोनेशन की इच्छा अंकित करने वाले राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? यानी ड्राइविंग लाइसेंस पर अभी अगर आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो उसकी इच्छा है वहां पर अंकित कर सकते हैं कि आप पे ऑर्गन है वो डोनेट करना चाहते हैं। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। यानी ये क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से कह दूं कि किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है, तो राजस्थान ने शुरुआत की है। अगला है कि बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने किस पुरस्कार योजना की घोषणा की है? जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं, उन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, इनके लिए एक नया पुरस्कार मिलेगा। कौन सा? नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना। नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार योजना, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक क्या है? राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक क्या है? ये सरकारी कॉलेजों के द्वारा बनाए जा रहे वीडियोज का डेटा है, जो सरकारी कॉलेजों में बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि हाल ही में चर्चा रही अरुंधति चौधरी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अरुंधति चौधरी का संबंध राजस्थान में कहां से है? राजस्थान में कोटा से, यानी सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राजस्थान के लोकायुक्त कौन बने हैं? राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? इनमें से प्रेम कुमार नेहरा, प्रताप कृष्ण लोरा, राजेंद्र कुमार देसाई या मनोज सिन्हा? तो प्रताप कृष्ण लोरा जी, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप का उद्देश्य बता दीजिए। ऑपरेशन क्लीन स्वीप का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना। मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ना, यानी राइट आंसर आपका एक नंबर। अगला है कि राजस्थान की कौन सी महिला घुड़सवार देश की पहली 1 स्टार हॉर्स राइडर बनी है? कौन सी महिला घुड़सवार है जो देश की पहली 1 स्टार हॉर्स राइडर बनी है? उनका नाम है साइमा सैयद, यानी एक नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि रक्षा राठौड़ ने बंबई में मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन 2021 का पुरस्कार जीता। रक्षा किस जिले से बिलोंग करती है? दो क्वेश्चन याद रखेंगे। एक तो ये कि मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन 2021 कहां पर आयोजित किया गया? बंबई में। ये खिताब जीता किसने? रक्षा राठौड़ ने। कहां से बिलोंग करती हैं? जयपुर से, यानी एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं तो जरूर बताइए। अगला है कि युद्ध अभ्यास 20, युद्ध अभ्यास 20 भारत और किस देश के मध्य हो रहा है? भारत, और भारत के साथ है अमेरिका। युद्ध अभ्यास 20 भारत और अमेरिका के बीच में। अगला है कि राजस्थान को भिखारी मुक्त बनाने के लिए भिखारी मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन भिखारी मुक्त राजस्थान के अभियान की शुरुआत कौन से जिले से? तो जयपुर से हुई थी। डी आपका ठीक है। अगला है कि डेजर्ट नेशनल पार्क ए ज्वेल इन दो ब्राइवे थॉट पुस्तक का नाम है ये, कि डेजर्ट नेशनल पार्क ए ज्वेल इन द बाइब्रेट थार पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज की है। एक आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनजाति के लिए मनरेगा के तहत 200 दिनों की रोजगार का डिसीजन लिया है? सैरिया जनजाति, खेरवा जनजाति, कथोड़ी या सभी के लिए? तो इन सभी जनजातियों के लिए राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि पैरामिलिट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? पैरामिलिट्री मैसेंजर इन राजस्थान, ये के.एन. भंडारी जी की है। के.एन. भंडारी, क्योंकि पुस्तक वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। ओके, और अगला है कि राजस्थान में बीकानेर जिले में भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य संयुक्त अभ्यास 20 का कौन सा संस्करण हुआ था? एक तो भाई हमने पढ़ा था कि युद्ध अभ्यास 20 भारत और किन किन के बीच में हुआ? तो अमेरिका के बीच में। किस जिले में? बीकानेर में। कौन सा संस्करण हुआ था? तो अभी 16वां संस्करण हुआ था, यानी सी आपका सही आंसर है। और नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को कितनी राशि देने का फैसला किया है? तो 3 करोड़ रुपए राशि। तो सी आपका राइट आंसर। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, ये पीडीएफ लेने का टेलीग्राम का चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना इस नाम से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
एक तो रात को 8 बजे हम टॉपिक वाइज़ सीरीज़ करते हैं, ऐसे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप जॉइन करें। शाम को 4 बजे आपकी एक पटवारी की रिवीजन की सुपर फास्ट सीरीज़ होती है, 10 मिनट में 60 क्वेश्चंस, तो वो जॉइन करें। और एक मैंने आपको बताया था कि आपको 50 टॉपिक का एक वीडियो दूँगा। इन टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है ताकि जीके का 90% आपका कवर हो जाए। वो वीडियो आज आपका आएगा, तो उस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, राइट? तो चलिए एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सारे के सारे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।